हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फॉर स्टडी में। हम आज लेके आए हैं क्लास 8 के चैप्टर 2 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो व्यापार से साम्राज्य तक से हैं। ये इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं। इसलिए सारे क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखें और इसे रट लें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? उत्तर इसका हो जाएगा 23 जून 1757। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, विलय की नीति किस अंग्रेज की देन थी? विलय की नीति वो किस अंग्रेज की देन थी? तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में हुई थी। पांचवा प्रश्न है, 1857 में दिल्ली का सम्राट कौन था? 1857 में दिल्ली का सम्राट कौन था यानी वहाँ का राजा कौन था? तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आखिरी मुगल बादशाह कौन था? जो मुगल बादशाह थे उनमें आखिरी जो बचा था वो आखिरी मुगल बादशाह कौन था? तो औरंगजेब। औरंगजेब के बाद कोई भी मुगल बादशाह नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? पुर्तगाली व्यापारी जो था वो भारत कब पहुंचा था? ये 1498 में भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा को ही भारत का खोजने वाला माना जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की खोज भी वास्को डी गामा ने ही की थी। 8वां प्रश्न है, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कई बार एग्जामों में। 9वां प्रश्न है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन मुनरो। किसने किया था? कैप्टन मुनरो ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। 22 अक्टूबर 1964 को जो बक्सर युद्ध अंग्रेज लड़ा गया था वो अंग्रेजी सेना की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? कैप्टन मुनरो। 10वां प्रश्न हमारा है, टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे? टीपू सुल्तान थे वो किस राज्य से संबंध रखते थे? बहुत ही मशहूर राजा थे। किस राज्य से संबंध रखते थे? मैसूर से। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? ठीक है, ब्रिटेन के जो सम्राट थे जेम्स प्रथम वो राजदूत बनाकर किसे जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो कैप्टन हॉकिंस को। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार ने भेजा था। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? जब सिराजुद्दौला का हत्या कर दिया गया उसके बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया? तो मीर जाफर को। ठीक है, याद रखिए किसको बनाया गया? मीर जाफर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अलावा और बहुत जगह पूछा जाता है ये। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा एकदम। ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय में हुआ था?
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुआ? तो रानी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो पुर्तगाल का। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य का विलय का सही क्रम? तो इसका आंसर हो जाएगा सतारा, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर। ये क्रम है। इसके द्वारा राज्य हड़प नीति के आधार पर राज्य विलय का क्रम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया? 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच लड़ा गया? तो सिराजुद्दौला। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेज ने बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी? अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाज़त किसने दी थी? तो शाहजहां ने दी थी। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न हमारा है किस कारण से रानी चेन्नमन्ना ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू की? तो कितूर पर कब्जा। किस कारण से रानी चेन्नमन्ना ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाए? तो चित्तूर पर कब्जा के उसके कारण थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक कंपनी थी। ईस्ट इंडिया की व्यापारिक कंपनी कहाँ की थी? तो इंग्लैंड की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? इंग्लैंड की। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आशा करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।